क्या आपने कभी सोचा है कि पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के अलावा उनकी कोई और पत्नी थी? वैसे तो महाभारत की कहानी में द्रौपदी का ही ज्यादा जिक्र मिलता है, लेकिन युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जिनका नाम था देविका। देविका के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, इसीलिए उन्हें महाभारत की सबसे रहस्यमयी स्त्रियों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी देविका और क्यों उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। कौन थी देविका? देविका गोवासन के राजा गोसेना की बेटी थी और वह एक क्षत्रिय राजकुमारी थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पहले या बाद में उनसे विवाह किया, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि द्रौपदी के स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर का विवाह देविका से हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि यह शादी महाभारत युद्ध के बाद हुई थी। क्यों देविका को रहस्यमयी माना जाता है? देविका को रहस्यमयी कहने के पीछे कुछ खास वजहें हैं। सार्वजनिक जीवन में कम उपस्थिति। महाभारत में देविका का जिक्र बहुत कम है। वह अक्सर युधिष्ठिर के साथ सार्वजनिक स्थानों पर या उनकी अंतिम यात्रा स्वर्गारोहण में नहीं दिखी। जब पांडवों को 14 साल का वनवास मिला, तब देविका युधिष्ठिर के साथ नहीं गई, वह अपनी सास कुंती के साथ ही रही। यह बात उनकी रहस्यमयी पहचान को और मजबूत करती है। माना जाता है कि द्रौपदी का चरित्र इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली था कि दूसरी पत्नियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसी वजह से देविका की कहानी पीछे छूट गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि देविका और युधिष्ठिर की शादी एक राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा थी। ऐसे में पत्नियां अक्सर अपने मायके या पति के राज्य में शांतिपूर्ण जीवन बिताती थी और उन्हें युद्धों या यात्राओं में शामिल नहीं होना पड़ता था। देविका और युधिष्ठिर का एक पुत्र था जिसका नाम यौधेय था। यौधेय ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और वीर गति को प्राप्त हुआ। एक और मान्यता के अनुसार विष्णु पुराण में युधिष्ठिर के पुत्र का नाम देवक बताया गया है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का कोई पुत्र जीवित नहीं बचा था, सिवाय अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के, जिन्हें बाद में युधिष्ठिर ने शासन सौंपा। देविका के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें। महाभारत में देविका का जिक्र आदि पर्व में किया गया है। वह एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक महिला थी। महाभारत में उन्हें महिलाओं के बीच रत्न की उपाधि दी गई है। देविका भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वह अपनी सास कुंती और द्रौपदी के साथ अच्छे संबंध रखती थी। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपनी मां जैसा मानते थे। देविका की कहानी हमें बताती है कि महाभारत में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मुख्य कथा में ज्यादा सामने नहीं आ पाई। उनकी कम उपस्थिति की वजह से ही वह रहस्यमयी बनकर रह गईं। आशा है आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।